आज हम कोई इंट्रो नहीं देंगे, बल्कि सीधे हम आज की घटना पर आते हैं। घटना वाकई बड़ा दिल दहला देने वाली है और बड़े ही गुस्से के साथ आज मैं ये शो कर रहा हूँ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आज का जो ये विश्लेषण है आप लोग आखिरी तक देखिएगा जरूर। बहुत सी ऐसी चीजों पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ, जो कोई भी आज के दिन इस घटना पर कोई भी न्यूज चैनल आपको न बताएगा और न ही दिखाएगा। तो आज की जो घटना है उसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया, पूरे देश को हिला करके रख दिया है। हम बात कर रहे हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। आपको मैं वहां का एक सीन क्रिएट करके पहले बताता हूं और आप इसको महसूस करिए, अपने मन से, अपने दिल से महसूस करिए और खुद को उस जगह पर रख करके सोचिए कि वहां घटना घटी कैसे। कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम जाते हैं। लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। कोई वहां पर कुछ खा रहा है, कोई वहां पर फोटो खींच रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है, कोई थोड़ा थका हारा थोड़ी देर आराम करने के लिए कहीं बैठ गया है। ऐसे में अचानक से उन्हें पता ही नहीं है कि कब मौत उनके जीवन में दस्तक देने वाली है। आते हैं कुछ लोग और उनके सवाल होते हैं, तुम्हारा धर्म क्या है? सामने वाला कहता है हिंदू, गोली मार दी जाती है। पूछते हैं तुम्हारा धर्म क्या है? सामने वाला कुछ नहीं बोलता। जब वो नहीं बोलता तो उसकी पैंट उतारी जाती है और जांचा जाता है कि वो किस धर्म का है। बाकायदा उसकी जांच की जाती है कि वो किस धर्म का है, और जब वो हिंदू निकलता है तो उसे गोली मार दी जाती है। हिंदुओं की जान इतनी ही सस्ती है, इतनी ही सस्ती है हिंदुओं की जान। कहीं दंगों में उनकी जान जा रही है और कहीं आतंकी हमलों में। हाथ पाकिस्तान का बताया जाए या आईएसआई के स्लीपर सेल्स का बताया जाए, बात वही है कि जान हिंदुओं की सस्ती है। एक एक कर चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है बार बार। और लोग जो राजनीति में घूमते हैं, जो इस देश के बड़े बड़े वादे करके और जो कार्यक्रम निपटा के बैठे हैं, अपनी सरकार के कार्यकाल में जो इतने खतरनाक फैसले करके बैठे हैं, उसका खामियाजा आज भी हिंदू भुगत रहा है। बंटवारा कर दिया उन्होंने। उनको बड़ा बनना था, इस देश का बंटवारा करके उनको बड़ा बनना था। किसी को भगवान बनना था, किसी को बहुत बड़ा ओहदा पाना था इस देश में, किसी को ईमानदारी की मूरत बनना था, सो कॉल्ड ईमानदारी की मूरत। कर दिया इस देश का बंटवारा, बना दिया हिंदू मुसलमान, बन गए आतंकी कुछ लोग। और लगातार उस आतंक का जो जख्म है वो हिंदू ही झेल रहा है। और न जाने कब तक वो हिंदू इस आतंक का ये दर्द झेलेगा। न जाने कितने परिवार इस तरह बर्बाद होते रहेंगे। ये कहानी कोई पहली बार नहीं है, ये घटना कोई पहली बार नहीं है, ये वारदात कोई पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुका है। मारने वाले जाति नहीं पूछते, धर्म पूछते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप मारे जाएंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर जब सवाल उठता है कि क्यों हिंदू ही मारा जाता है, तो लोग कहते हैं, जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वो लोग कहते हैं कि अरे भाई यहां तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो क्यों पूछा जाता है धर्म मारने से पहले? क्या वो गोली जिससे किसी की जान जाती है वो हिंदू मुसलमान देखती है? नहीं, उस बंदूक को चलाने वाले हिंदू मुसलमान देखते हैं। उस बंदूक को चलाने वाले ये जानना चाहते हैं कि आप हिंदू हैं ना? अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार दिया जाएगा। अगर आप हिंदू हैं तो आपको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी अलग एक उसूलों की किताब है जिसे लेकर वो मसीहा बन के बंदूक हाथ में लेकर के निकले हैं। और उनका मकसद है कि जो भी हिंदू हमारे सामने आएगा उसे मार देंगे। ये कहानी बार बार दोहराई जा रही है। मुझे लगा आपको पहले बताना चाहिए तो मैंने आपको बताया। उन बिलखते हुए लोगों के
की तस्वीरें और वीडियो आप मेरे बगल में स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कैसे कोई अपने पति की जान बचाने की भीख मांगता दौड़ रहा है, कैसे हमारे देश के सुरक्षा बल वहां पर बौखलाए घूम रहे हैं कि ये क्या हो गया। अब मैं एक आगे का इस पूरी खबर का आपको जानकारी देने से पहले कुछ सवाल करना चाहूंगा इस देश की सरकार से भी और इस देश की सुरक्षा एजेंसियों से भी। इतना बड़ा हमला होना था तो क्या एजेंसियां इतना समझ नहीं पाई? उनके जो सूत्र हैं, जो उनकी कार्यशैली है, क्या इस तरह कमजोर हो गई है कि इतने बड़े हमले की जानकारी उन्हें नहीं हुई? क्या ये इस तरह की घटनाएं देख करके भी उनका खून नहीं खौल रहा है? अगर खौल रहा है तो मेरा एक आग्रह व्यक्तिगत है, मैं रजत अवस्थी, इम्पैक्ट भारत टीवी का एमडी, आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी इसमें दोषी है उनके शरीर में इतनी गोलियां मारी जाएं कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति उन्हें पहचानने से इनकार कर दे। जो दर्द लेकर के आज मैं अपना शो कर रहा हूं वो मैं बयान नहीं कर सकता आपको। वो दर्द वही लोग बयान कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं जिनके परिवार का कोई अपना खो गया है आज इस हमले में, इस कायराना हमले में। और मुझे भी आज आंखों में आंसू लेकर के इस खबर को करना पड़ रहा है। शायद कोई न्यूज चैनल इस तरह से आपको खबर बताएगा नहीं। हम लोग बड़े संवेदनशील हैं और एक जिम्मेदार लोग हैं, तो हमें कष्ट होता है जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है, बर्दाश्त नहीं होता। तो हमारा आग्रह सरकार से भी है, भारत सरकार से भी है और हमारे सुरक्षा बलों से भी है, हमारे वीर जवानों से भी, और उन पर पूर्ण भरोसा भी है कि इन कायरों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अब हम बात करते हैं आज की इस खबर की और आपको हम पूरी जानकारी देंगे। आप आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। हमारी जो रिपोर्टर वहां पर हैं उनके द्वारा जो जानकारी हमें मिली है वो भी आपको बताएंगे। कुछ लोगों से हमने बात की है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आगे इस खबर पर हम बढ़ते हैं। कश्मीर में आज एक दिल दहला देने वाली खबर आई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से यह खबर सामने आई। पर्यटकों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले पहलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर खून की होली खेली। बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन जिस समय मैं ये शो कर रहा हूं उस समय मुझे जो जानकारी मिल रही है शायद ये आंकड़ा 28 हो गया है और हो सकता है आगे और बढ़ भी जाए, और बढ़ने की आशंका जताई भी जा रही है। जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हमले ने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया है। यह घटना आज सुबह करीब 10:30 बजे की है, जब पहलगाम की बैसरन घाटी में घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों का एक समूह आतंकियों के निशाने पर आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 से 3 आतंकी पुलिस और सेना की वर्दी में थे। ये कुछ लोगों का मानना है, लेकिन अगर जो हम अपनी रिपोर्ट की बात करें, जो जानकारी हमारे पास है वो 10 से अधिक थे। अब सवाल फिर उठता है कि सेना और पुलिस की वर्दी में थे तो हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? उन्होंने अचानक पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में एक पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हुए, जबकि कई घायल हुए हैं। असल आंकड़ा मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी असल आंकड़ा है ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की संख्या उस समय 20 तक पहुंच गई थी। मैंने अभी आपको बताया कि अभी 28 की जानकारी मिल रही है और ये बढ़ भी सकता है। कई घायलों की हालत जो है क्योंकि नाजुक भी तो बनी हुई है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जो लश्कर तैयबा की एक शाखा माना जाता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इस हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के भड़काऊ बयानों के बाद इस तरह के हमले की आशंका जताई जा रही थी। आपको याद होगा, पता नहीं आपने देखा है या नहीं, कुछ दिन पहले जो सेना प्रमुख हैं पाकिस्तान के, वो हिंदू और मुस्लिमों के कल्चर में फर्क बता रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे हम अलग हैं और कैसे हमें अलग रहना चाहिए। पहलगाम जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, अब आतंक के साए में आ गया। इस हमले ने न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय लोगों को भी डर के माहौल में ला दिया है। हमारी संवाददाता नेहा शर्मा ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बात भी की थी
और उन्होंने क्या बात की है वो मैं आज आपको बताता हूं। तो उन्होंने बताया कि बैसरन घाटी में जहां कुछ घंटे पहले आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, यहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण है, ये उन्होंने मुझे बताया है। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने कुछ स्थानीय लोगों से बात भी की, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने इस घटना को बेहद डरावना बताया। उन्होंने मोहम्मद यूसुफ से बात की जो स्थानीय दुकानदार है। उन्होंने कहा, हम यहाँ सुबह से पर्यटकों को घुड़सवारी के लिए ले जा रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज आई। मैंने देखा कि कुछ लोग वर्दी में थे और उन्होंने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, यहाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। हमारी रोजी रोटी पर्यटकों से चलती है, अब लोग डर के मारे यहाँ आएंगे कैसे। वहीं राहुल शर्मा जो कि जयपुर से घूमने के लिए गए थे, जो घायल हैं, उन्होंने बताया, हम घुड़सवारी कर रहे थे तभी अचानक गोलियां चलने लगी। मैंने देखा कि मेरे सामने एक व्यक्ति गिर गया है, मेरे कंधे में गोली लगी है, ये बहुत डरावना था। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार को बता दिया जाए कि मैं ठीक हूं। वहीं हमारी संवाददाता नेहा ने आगे बताया, इस हमले ने स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पहलगाम का पर्यटन उद्योग यहाँ के लोगों की रीढ़ की हड्डी है और इस घटना के बाद पर्यटकों के बीच डर का माहौल भी है। सुरक्षा बलों ने सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम को तैनात किया है और आतंकियों की तलाश में जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यह सुनकर वाकई मेरा दिल दहल जाता है। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने भी तुरंत खैर एक्शन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं और खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी गृह मंत्री से फोन पर बात की थी और सख्त कदम उठाने के उनको निर्देश भी दिए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले को घृणित करार देते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विपक्ष ने भी इस घटना पर दुख जताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे कायराना हमला बताया और सरकार से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठा डाले। ये समय है राजनीति छोड़ करके एकजुट हो करके इस विषय को समझने का। जैसे पहले कई बार सुरक्षा बलों पे सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने, कम से कम इस बार हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा गंभीरता दिखाएं राहुल गांधी जी, और थोड़ा सा गंभीर होकर के बातचीत करें, अपनी बयानों में थोड़ा संयम रख करके, क्योंकि ये समय किसी के दुख का है और किसी कितने ही परिवार उजड़ गए हैं। तो कोई भी ऐसी बात आप न बोलें जिससे इस देश का सेंटीमेंट हर्ट हो। और उमर अब्दुल्ला जो इस समय मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि आप कृपया सरकार का, भारत सरकार का और हमारी देश की सेना का, सुरक्षा बलों का जो सपोर्ट कर सकते हैं आप करिए। आप पश्चिम बंगाल मत बनने दीजिए कश्मीर को। कश्मीर हमारे देश का मुकुट माना जाता है और उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर पहलगाम जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में आतंकी इतनी आसानी से कैसे घुस गए? क्या यह खुफिया तंत्र की नाकामी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर में पर्यटन अब सुरक्षित नहीं रहा? अब हम आपको पहले बताते हैं कि पिछले 6 महीने में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कितने हुए, कैसे हुए। तो अक्टूबर 2024 में गांदरबल में 7 मजदूरों की जान ली गई थी। अक्टूबर 2024 में ही गुलमर्ग में सेना के वाहन पर हमला हुआ था, जहां 2 जवान शहीद हुए थे। जून 2024 में ही रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला हुआ था, जहां 10 की जान गई थी। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की संख्या बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और पर्यटकों व गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर दहशत फैलाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमने कई रिटायर्ड मेजर जनरल से बात की, जैसे रमेश ठाकुर जी। उन्होंने हमें बताया कि जैसे पहलगाम में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर इस तरह का हमला चिंताजनक है। यह साफ है कि आतंकियों ने रेकी की थी और सुनियोजित तरीके से हमला किया है। खुफिया जानकारी का अभाव और स्थानीय स्तर पर समन्वय की कमी इनकी बड़ी वजह हो सकती है। हमें अब टूरिस्ट स्पॉट पर ड्रोन सर्विलांस और इंटेलिजेंस को मजबूत करना चाहिए। इस पर हमारा भी एक सुझाव है कि बिल्कुल स्थानीय जो समन्वय है ना, उसका तो कारण है ही, रेकी में स्थानीय लोग भी हो सकते हैं ना, ये भी जानना चाहिए। वहीं डॉक्टर अनिल शर्मा ने कहा कि मैं मेजर ठाकुर से सहमत हूं, लेकिन यह भी देखना होगा कि आतंकी अब नरम लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं, जैसे पर्यटक और मजदूर। यह दहशत फैलाने की रणनीति है। सरकार को न केवल सुरक्षा बढ़ानी होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को विश्वास में भी लेना होगा, क्योंकि वही आतंकियों की मौजूदगी की पहली सूचना दे सकते हैं। तो मैंने
धन्यवाद किया उन विशेषज्ञों का भी जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात रखी है मेरे साथ, मुझसे बात करके उन्होंने अपनी राय दी। इस हमले के बाद अमरनाथ यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, उस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। चिंता तो है, क्या सरकार इस चुनौती से निपट पाएगी? बिल्कुल, इस पर तो खैर हमें शक नहीं होता है। क्या पर्यटक अब कश्मीर की वादियों में बेफिक्र होकर घूम सकेंगे? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में आज है। हम इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, आपको जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। वैसे जो लोग कश्मीर के हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं तो हम उसको पहले नंबर बता देते हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 100 है, आप डायल करके बात कर सकते हैं। घायलों की जानकारी के लिए, अगर आपका कोई वहां गया था और आपको लगता है वो घायल है, उसकी जानकारी लेनी है, तो आप ये नंबर डायल कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर है 0194245460 और आप #पहलगाम अटैक और @impact भारत टीवी के साथ ट्वीट भी कर सकते हैं। एक्स पर आप ट्वीट कर सकते हैं, तो वहां पर भी हम आपको जो हमसे हो सकेगा जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारे इम्पैक्ट भारत टीवी के ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर आपको हम अपनी तरफ से पूरी जानकारी उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको हम एक जानकारी वहां पर देंगे जो हमसे हो पाएगा। तो ये बड़ी घटना है आज की, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई है। दोपहर में आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है, तो ये बहुत बड़ी घटना है। अब हम आपको कुछ नाम बता देते हैं जो लोग वहां पर घायल हैं। विनो भट्ट जो कि गुजरात की हैं, एस बालचंद्रू जो महाराष्ट्र के हैं, अभिजवन राव जो कर्नाटक के हैं, संतरू जो तमिलनाडु के हैं, सासी कुमारी जो उड़ीसा की हैं, डॉक्टर परमेश्वर हैं, माणिक पाटिल हैं, रीनो पांडे। इन लोगों की जानकारी अभी हमें मिली है। वहीं जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू घायलों से मिलने अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी पहुंची। उन्होंने बताया कि 14 लोग घायल हैं, इनमें से एक की हालत अभी ज्यादा गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। ये उन्होंने ट्वीट करके भारत वासियों से अपनी बात उनके सामने रखी है। और ये घटना बहुत गंभीर है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये घटना बहुत गंभीर है। इसमें क्या है, और 3 जुलाई सबसे बड़ी चिंता का इस समय विषय जो है वो ये है कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है जो 9 अगस्त तक चलेगी। यात्रा के लिए पहलगाम रूट अहम है। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्टू टॉप पर पहुंचती है। यहाँ से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुंचती है। यह सफर करीब 9 किलोमीटर का है। यह शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर, पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर ही रह जाती है। पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से अमित शाह ने कहा है कि मैं दुखी हूं। हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम दोषियों को कड़ी सजा देंगे। प्रधानमंत्री जी को घटना के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की है। सभी एजेंसियों के साथ सुरक्षा समीक्षा करने के लिए श्रीनगर के लिए रवाना हो रहा हूं, ये उन्होंने कहा था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, पहलगाम में आतंकी हमले की खबर से बहुत दुखी हूं। निर्दोष नागरिकों पर यह हमला कायरतापूर्ण और निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ हैं। वही मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने कहा, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें इलाके में पहुंच गई हैं और तलाशी अभियान चला रही हैं। वही उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा, मैं इस हमले से हैरान और स्तब्ध हूं। पर्यटकों पर हमला करना गलत है। इस हमले के अपराधी दरिंदे हैं, अमानवीय हैं। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं तुरंत श्रीनगर वापस जा रहा हूं। कहीं बाहर थे और वो वहां पर जा रहे थे। ये प्रमुख चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी इस घटना में। और अब देखना यह है कि हमारी सेना, हमारे बहादुर जवान इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। जो भी करेंगे जबरदस्ती करेंगे। हमें पूर्ण भरोसा है हमारी सरकार पर भी, हमारी सेना पर, और हमें भरोसा करना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं हमेशा के लिए रुकें, बहुत कम हो जाएं या रुक जाएं, इसके लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है।
हमारे सुरक्षा बलों को, हमारी एजेंसियों को बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मैं बड़े दुखी मन से आज मैंने ये आज का शो किया है और उम्मीद यही है कि आपको मैंने पूरी जानकारी दी है। हर एक बात मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताई है, कारण भी बताए हैं, समाधान भी बताए हैं। इस पूरी घटना पर मेरी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा इम्पैक्ट भारत टीवी पर आप तुरंत देख पाएंगे और कुछ बड़ी अपडेट जो होंगी वो हमारे इम्पैक्ट भारत टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आप पाएंगे। तो आप जुड़े रहे मेरे साथ लगातार। तो अभी की ये बड़ी खबर यहीं तक। आपसे मिलता हूं जल्द बड़ी अपडेट और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।